नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियरिंग एकेडमी में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने कंक्रीट की छोटी छोटी प्रॉपर्टी के ऊपर बात की थी कि जैसे कि कंक्रीट जो है वो नेचर में ब्रिटल होता है, मतलब ब्रिटल इन नेचर होता है। दूसरी हमने बात की थी कंक्रीट जो है वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है। तीसरी जो बात की थी हमने, कंक्रीट क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लो होती है। कहने का मतलब कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो उसकी जो टेंशन में वो बहुत ज्यादा वो होता है, बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमने बड़े बड़े ग्रेवल लिए थे कंक्रीट बनाने के लिए। कंक्रीट को बनाने के लिए हमने ग्रेवल लिए थे, सैंड लिए थे। जैसे कि हमने ग्रेवल ले लिए, ये हमने ग्रेवल ले लिए, उसके अंदर हमने सैंड को फिलअप कर दिया, भर दिया। सैंड का काम क्या है? जो ग्रेवल होते हैं उसके वाइड्स को फिल करने का काम है सैंड का। ग्रेवल के अंदर जो वाइड्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसके भरने का काम है हमारा सैंड का। अब क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सीमेंट पेस्ट लेते हैं। सीमेंट पेस्ट लिया हमने, सीमेंट और हमारा वाटर का एक पेस्ट बनाते हैं जिसको हम सीमेंट पेस्ट बोलते हैं। अब इस पेस्ट को, जो ये पेस्ट बना पानी का और सीमेंट का, इसको हमने डाल दिया एग्रीगेट के अंदर। कहने का मतलब ग्रेवल सैंड के अंदर डाल दिया। अब इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होता है ना दोस्तों, हमारा सीमेंट पेस्ट और हमारा ग्रेवल और हमारा सीमेंट पेस्ट जहां पे मिला, जहां पे उनका कांटेक्ट हुआ, जहां पे वो दोनों मिले, जहां पे वो चिपके, तो उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरफेस। तो कहने का मतलब ये क्या है कि इंटरफेस में क्या होता है दोस्तों, जहां पे हमारा एग्रीगेट और हमारा सीमेंट पेस्ट आपस में चिपक रहा है, आपस में मिल रहा है, उस कनेक्शन के, उसके बीच के कनेक्शन को बोलते हैं इंटरफेस। और इंटरफेस पे क्या होता है दोस्तों कि जो कंप्रेशन लोड है वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है। जब हम एग्रीगेट को दबाते हैं, लोड लगाते हैं, किसी कंक्रीट ब्लॉक को हम दबाते हैं, उस पर लोड लगाया, तो कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है इंटरफेस पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो हम कंप्रेशन लगाया, तो वो उसका जो लोड है वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है एग्रीगेट के अंदर, आराम से वो पास हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो टेंशन है, वो टेंशन जो इंटरफेस पे जो टेंशन है वो इजीली से ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और क्या होता है फिर, जब इजीली से इंटरफेस पे हमारा जो लोड है, टेंशन लोड है, वो इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो वहां पे क्या है कि हमारे जो कंक्रीट ब्लॉक है उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है कि टेंशन में हमारा कंक्रीट कमजोर रहता है। क्योंकि देखो दोस्तों, लाखों हमारे कंक्रीट जो ब्लॉक बनाया है हमने, जो कंक्रीट बनाया है हमने, कंक्रीट से जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, जितने भी हमने बहुत सारी इमारतें बनाई है, तो ऐसे इंटरफेस होते हैं बहुत सारे कंक्रीट के अंदर, बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, लाखों इंटरफेस होते हैं। और लाखों इंटरफेस में उस पे जो लोड ट्रांसफर है, वहां पे कंप्रेशन तो इजीली लोड ट्रांसफर हो जाता है, आराम से पास हो जाता है एग्रीगेट के अंदर से। लेकिन जो टेंशन है, टेंशन में लोड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसी वजह से वहां पे हमको क्रैक्स देखने को मिलते हैं, टेंशन में हमको वहां पे क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो हमारा कंक्रीट है वो हमारा टेंशन में कमजोर होता है और हमारा कंप्रेशन में वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा आगे बात करते हैं। आज हम एक कंपोनेंट की बात करेंगे। देखो, कंक्रीट के अंदर हमने बाइंडिंग मटेरियल डाला, फाइन एग्रीगेट डाला, कोर्स एग्रीगेट डाला, वाटर डाला, एडमिक्सचर डाला। यहां पे हम बाइंडिंग मटेरियल में हम सीमेंट का यूज कर रहे हैं, लाइम का यूज कर रहे हैं, मड का यूज कर रहे हैं। हम ये तीनों ही हमारे बाइंडिंग मटेरियल, इन्हीं का हम तीनों का यूज करते हैं। लेकिन ये जो लाइम है, लाइम क्या था, पुराने जमाने में हम बहुत ज्यादा पुराने जमाने में पहले हम मिट्टी के घर बनाते थे, मड का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने विकसित किया, हमने आगे बढ़े हम। उसके बाद हम लाइम का यूज करने लगे, हमने फिर लाइम का यूज किया, एज ए बाइंडर यूज किया। फिर धीरे धीरे हम और आगे बढ़े। आज की डेट में, आज के समय में हम सीमेंट का यूज कर रहे हैं कंक्रीट को बनाने के लिए, एज ए बाइंडिंग मटेरियल का यूज। फिर हमने क्या किया दोस्तों,
फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में हम सैंड का यूज करते हैं, कोर्स एग्रीगेट में हम ग्रेवल का यूज करते हैं, वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है ना दोस्तों। फिर हमारा एडमिक्सचर है, यहां पे हम एडमिक्सचर के अंदर हम केमिकल एडमिक्सचर को पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हम ज्यादा करके फोकस क्या हो केमिकल एडमिक्सचर के ऊपर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पहला कंपोनेंट पढ़ते हैं हमारा, जो सीमेंट बनाने में जो कंपोनेंट हमारा यूज होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट में पहला जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो बांधने का काम करता है वो हमारा सीमेंट है। सीमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। पहला है जो सीमेंट के ऊपर कि सीमेंट जो है वो एक बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो बाइंडिंग मटेरियल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बाइंडिंग मटेरियल कौन से, हमारा सीमेंट है, लाइम है, मड है, कहीं कहीं तो हमारा जैसे कहीं कहीं तो हमारा जिप्सम का यूज होता है। तो पहले तो जितने भी हमारे बाइंडिंग मटेरियल है उनको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो बाइंडिंग मटेरियल है, जितने भी हमारे बाइंडिंग मटेरियल है उसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? किसके नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो आज की डेट में जो हम बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं। तो सीमेंट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है दोस्तों। तो सीमेंट का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, इसका आविष्कार जोसेफ एस्पिडीज ने किया था। सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पिडीज ने किया था 1824 में। 1824 में इन्होंने सीमेंट को बनाया। बहुत सारे चीजों को इन्होंने लाया, जो नेचुरल जो हमारे मटेरियल है, कंपोनेंट है, उनको लाया। उन्होंने एक सीमेंट का आविष्कार किया। और ये सीमेंट है, ये आप बिल्डिंग मटेरियल में इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ते हो। सीमेंट के बारे में आप बिल्डिंग मटेरियल पूरा डिटेल में पढ़ोगे दोस्तों वहां पे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ एस्पिडीज ने 1824 में किया था। हमारी तीसरी बात, देखो दोस्तों, सीमेंट आने से पहले जब हमारा सीमेंट का आविष्कार हुआ था, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था दोस्तों, तो सीमेंट आने से पहले हम क्या करते थे? लाइम का यूज करते थे दोस्तों। हम उससे पहले लाइम का यूज करते थे, एज ए बाइंडर यूज करते थे लाइम को। जितने भी हमारे पहले जब सीमेंट नहीं बना था, सीमेंट से पहले जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन होते थे उसके लिए जो हम लाइम का यूज करते थे, एज ए बाइंडर यूज करते थे बाइंडिंग मटेरियल के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा जो चौथी बात है वो हमारा सीमेंट। अब सीमेंट जो है ना दोस्तों, सीमेंट दो प्रॉपर्टी को रखता है दोस्तों। उसकी विशेषता जो है, सीमेंट की तो दो विशेषता बहुत ज्यादा काम में आती है दोस्तों। एक होता है हमारा क्या उसका नाम, कोहेसिव, एक होता है हमारा एडेसिव। एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी रखता है दोस्तों हमारा सीमेंट। अब हमारा जो एडेसिव और हमारा कोहेसिव, ये मीन प्रॉपर्टी है दोस्तों। सीमेंट के अंदर हमारा ये मीन प्रॉपर्टी है, ये रखता है दोस्तों। जैसे कि हमारा कोहेसिव का मतलब होता है दोस्तों ये सेम मटीरियल। और हमारा एडेसिव का मतलब होता है हमारा डिफरेंट मटीरियल, ठीक है दोस्तों। तो सीमेंट जो है, सीमेंट के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, इसकी विशेषता है, इसके गुण हैं, ठीक है दोस्तों। ये दो चीजों को रखता है सीमेंट, ठीक है ना दोस्तों। एक इसका कोहेसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ये सेम पार्टिकल को आपस में पार्टिकल को आपस में बॉन्ड बनाने का काम करता है दोस्तों। जैसे कि सीमेंट और सीमेंट, जैसे कि हमने सीमेंट के अंदर पानी मिलाया, तो जब हम पानी मिलाते हैं, पानी मिलाने के बाद सीमेंट का मॉलिक्यूल और सीमेंट का मॉलिक्यूल वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपस में बंध जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब वो आपस में बंध जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो कोहेसिव प्रॉपर्टी कहलाती है दोस्तों। कैसी प्रॉपर्टी? कोहेसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जब एडेसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एडेसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, दो पार्टिकल के मॉलिक्यूल है दोस्तों, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा सीमेंट हो गया, हमारा एग्रीगेट हो गया। सीमेंट भी अलग मटेरियल और हमारा एग्रीगेट भी अलग मटेरियल। अब ये दोनों एग्रीगेट और सीमेंट जब हम दोनों को मिलाते हैं दोस्तों, आपस में इनका बॉन्ड बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है? आपका कोहेसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर हमारी डेंसिटी दोस्तों, सीमेंट की जो डेंसिटी है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा होता है हमारा वेट ऑफ एक बैग का,
देखो दोस्तों, जब भी हम सीमेंट, आपने देखा होगा सीमेंट घर बनाया होगा दोस्तों, जब आपने घर बनाया होगा तो घर बनाते समय आपने देखा होगा, घर बनाते समय जो हम सीमेंट का एक कट्टा लाते हैं, जो हम सीमेंट का एक कट्टा लाते हैं, तो उसका जो वजन होता है दोस्तों वो 50 केजी होता है। कितना होता है दोस्तों? 50 केजी उसका वजन होता है। तो एक बैग सीमेंट का जो वजन होता है वो हमारा 50 किलो होता है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3.14 या 3.15 इसके बीच में रहती है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर हमारा वॉल्यूम ऑफ वन बैग। अब वॉल्यूम ऑफ वन बैग, ठीक है दोस्तों। अब एक बैग का वॉल्यूम हमारा दोस्तों, हमारा कितना होता है? हमारा या तो आप 35 लीटर बोल लो या आप 34.721 लीटर बोल लो। ठीक है दोस्तों। तो एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो 34.721 या आपका 35 लीटर होता है। देखो दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारा जो डेंसिटी होता है वो होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि हमारा जो मास है दोस्तों, जो हमारा मास है सीमेंट का जो मास है वो कितना दोस्तों? वो 50 है दोस्तों, 50 केजी है जो इसका वजन है। ठीक है दोस्तों। हमारी जो डेंसिटी है दोस्तों, हमारी जो डेंसिटी है सीमेंट की जो डेंसिटी है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? हमारा 1440 है दोस्तों। कितना है? 1440 केजी पर मीटर क्यूब दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, हमको यहां से वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि एक बैग का वॉल्यूम निकालना है। अब दोस्तों जो ये वैल्यू आई है ना दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू आई है 15 यूनिट, कैसी है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये वाली वैल्यू कैसी आई है। ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों कि हमको निकालना है वॉल्यूम, एक बैग का वॉल्यूम निकालना है। एक बैग जो सीमेंट है उसका वॉल्यूम कितना है दोस्तों? तो दोस्तों क्या है कि ये हो गया हमारा डेंसिटी 140 और 1440 बराबर हमारा जो मास है वो 50 हो गया। हमारा वॉल्यूम हमसे निकालना है यहाँ पे। तो इन दोनों का जो दोस्तों जब अब निकल के आता है, जब आप उसको जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा, ये आएगा हमारा जो वॉल्यूम आएगा हमारा वो 0। एक मिनट दोस्तों, निकाल लेते हैं दोस्तों। तो वो आएगा हमारा 0.03 आपका 34721। ठीक है दोस्तों। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आ गया है इसका वॉल्यूम। ठीक। जब भी हम एक बैग सीमेंट की बात करेंगे तो वो हमारा कितना वॉल्यूम होगा दोस्तों? उसका 0.0347721। अब इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। यदि हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर दें, यदि मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर दूं, लीटर में कन्वर्ट करने के बाद कितना हो जाता है? ये 34721 लीटर हो जाता है दोस्तों। 34.721 लीटर हो जाता है। और इसी को आप अप्रोक्स करके इसको 35 लीटर भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसी को 34.721 कोई आप 35 लीटर भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा आता है क्या, उसका नाम, एक बैग वॉल्यूम का जो एक लीटर का जो वॉल्यूम, एक बैग जो होता है हमारा वॉल्यूम होता है सीमेंट का, वो कितना होता है? हमारा 35 लीटर का होता है। ठीक है दोस्तों, ये कहना चाह रहा हूं। फिर हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ सीमेंट की। अब हमारे कौन कौन से सीमेंट के ग्रेड होते हैं? जैसे कि हमारा 33 होता है, 43 होता है, 53 होता है। तो ये जो है दोस्तों ये ग्रेड है। इसी ग्रेड में हमारा सीमेंट क्या उसका नाम पाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये सीमेंट के ग्रेड होते हैं दोस्तों। 33 हो गया, 43 हो गया, 53 हो गया। ठीक है दोस्तों। पहले क्या था? पहले कोड बने थे दोस्तों, पहले जो कोड बने थे तो उसमें क्या था? इसका अलग कोड था, इसका अलग कोड था, इस ग्रेड का अलग कोड था। इन सारे ग्रेड का कोड्स अलग अलग था पहले।
आज की डेट में आज जो हम कोड पढ़ते हैं IS हमारा 269 2015, ये जो कोड पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो ये तीनों के लिए है। ये जो कोड है ये हमारे जो तीनों, इसमें तीनों ही आ गए हैं। पहले इनके अलग अलग थे। आज की डेट में हम SI 269 2015 जो ये कोड है हमारा, इसी से हम इन तीनों ग्रेड ऑफ सीमेंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। तीनों ही सीमेंट के ग्रेड पढ़ लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन एग्जाम के लिए दोस्तों मैंने बता दिए हैं आपको। सीमेंट में यदि कंक्रीट के अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन बनेंगे। अब आप यदि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर सीमेंट भी पढ़ोगे ना दोस्तों, तो वहां पे भी आप ये वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों, वहां भी पूछे जाते हैं, यहां भी पूछे जाते हैं कंक्रीट के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि मैट्रिक्स बोला जाता है क्या, बाइंडिंग, जितनी भी बाइंडिंग मटेरियल है उसको हम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा बताया कि इसका आविष्कार जोसेफ एस्पिडीज ने किया था, 1824 में किया था। तीसरा मैंने बताया कि सीमेंट आने से पहले हमारा किसका यूज होता था, लाइम का यूज होता था, एज अ बाइंडर यूज करते थे। चौथा मैंने बताया सीमेंट की जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीमेंट की, वो क्या है कि ये कोहेसिव और एडेसिव प्रॉपर्टी रखता है सीमेंट। फिर मैंने बताया इसकी डेंसिटी सीमेंट की कितनी होती है, वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। फिर मैंने बताया आपको एक बैग सीमेंट का कितना होता है, हमारा क्या उसका नाम, एक बैग सीमेंट, जो एक बैग है सीमेंट वो कितना होता है, 50 किलो का होता है, 50 kg का होता है। और दूसरा क्या उसका नाम, एक बैग वॉल्यूम कितने का होता है हमारा, 35 लीटर का होता है, ठीक है दोस्तों। एक बैग सीमेंट, जो हमारा एक बैग सीमेंट है, जो आप लाते हो अपने मकान बनाते हो, देखा होगा जो कट्टा होता है, ये हमारा जो कट्टा होता है, एक बैग जो होता है हमारा, वो 50 kg का होता है। या आप उसको ऐसा कह सकते हो, वॉल्यूम के टर्म में आप ऐसे बोल सकते हो कि एक बैग वॉल्यूम जो होता है वो हमारा 35 लीटर का होता है, ठीक है दोस्तों। फिर लास्ट में ग्रेड ऑफ सीमेंट के कितने ग्रेड होते हैं, सीमेंट के 3 ग्रेड होते हैं हमारा, 33, 43, 53, ठीक है ना। और इसको ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं हमारे SI 269 2015 के अंतर्गत आते हैं हमारे, ये कोड के अंतर्गत आता है हमारे ये तीनों ग्रेड सीमेंट के। तो ये सारी चीजें दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।